हेलो, वेलकम टू योर चैनल वर्सेटाइल जी मैथ्स। आज का प्रॉब्लम वेक्टर से रिलेटेड। और ये प्रॉब्लम कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए जी एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर बनाया जाए तो बहुत हेल्प मिल सकते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन 96 में पूछा गया है आईआईटी में, जो आपके करंट एग्जाम जो अभी जनवरी में हुए हैं 23 जनवरी को 2025 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने है आपके, और प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं 96 का क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन पूछा गया 2025 जी मेंस 23 जनवरी शिफ्ट 1। तो प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम हमारे पास है, एक टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है जिसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, और ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ वर्टेक्स डी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया जो ट्रायंगल अपोजिट फेस, जो डी का अपोजिट फेस है एबीसी, उस ट्रायंगल एबीसी के मेडियन को, वो एल्टीट्यूड, वो मेडियन कैसा है, जो ए से पास हो रहा है, वो एफ पॉइंट पे मीट कर रहा है। लेंथ एडी का दिया गया है, वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेट्राहेड्रॉन देखते हैं और देखते हैं स्टेप वाइज प्रॉब्लम हम लोग कैसे सोचते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक टेट्राहेड्रॉन है, ए बी सी और ये डी का अपोजिट फेस हो गया ए बी सी, और ए से एक मीडियन है जिस पे डी से एक एल्टीट्यूड डाला गया, तो एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, और वो पॉइंट है हमारा एट पॉइंट ई। इसको हम लोगों ने ई कह दिया, और ये मिड पॉइंट होगा बीसी का जो एफ है। अब जरा सबके पोजीशन वेक्टर को लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर है आई टू जे के, यानी 1 2 1। ए इज योर 1 2 1, कोऑर्डिनेट के रूप में मैं लिख देता। बी है आपका 1 3 -2, 1 3 -2, एंड सी है 2 1 -1, 2 1 -1, 2 1 -1। सारे डेटा को पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। Altitude from the vertex D to the opposite face ABC meets the median line segment through A of the triangle ABC at point A। ठीक है, ये हो चुका। लेंथ AD का दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 110/3। AD है स्क्वायर रूट ऑफ 110/3, एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन स्क्वायर रूट ऑफ 805। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज स्क्वायर रूट ऑफ 805 6√2। दिस अपॉन 6√2। हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ठीक है, तो ई अगर देखा जाए तो एफ के अलोंग है। हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहली बात, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है 1/3 इंटू डी के अपोजिट, ये बेस हो गया हमारा एबीसी, यानी बेस एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इंटू हाइट इज योर डीई। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले चाहिए होगा। साथ ही साथ हमें ई का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ई इज अलोंग ए एफ, देन ए इज कैन बी रिटन एज ओ ई माइनस ओ ए हमें पता है, ए भी पता हो जाएगा क्योंकि एफ हमारा मिड पॉइंट है। तो हम लोग वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ए फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एफ की ओर ही है। तो वेक्टर ए भी हमें पता हो जाएगा। तो वेक्टर ए का मतलब क्या है?
the meaning of A is magnitude of A and into in डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ये भी पता चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे कि अगर इसके बारे में हमें पता चल जाए कि ई जो है, ये क्लियर है कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर ये पता हो जाए कि ये लैम्डा इज टू 1 हम लोग कर लें तो ई पॉइंट निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, तो वहां से भी हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा वो देखते हैं हम लोग अगली स्ट्रेटजी में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमें पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ई मिल जाएगा इजी वे में, यानी ओ ई का वैल्यू ए ई प्लस ओ ए निकल गया। यही हमारी स्ट्रेटजी है, इसी के अनुसार हम अपने प्रॉब्लम को इनिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए। चलिए आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में कोई भी वर्टेक्स उठा लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ये हो गया हमारे पास 1/2। ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, यानी 1 - 1 0, 1 - 3 0 1 एंड -3 0 1 एंड -3 क्रॉस, सब आइजेके के रूप में लिखेंगे हम लोग। ए सी का मतलब हो गया 1 -1 -2, 1 -1 एंड -2, 1 -1 एंड -2, क्रॉस प्रोडक्ट 1/2 डिटर्मिनेंट I j k 0 1 -3 1 -1 and -2, and the value will be 1/2 mod में I अगर लें तो ये हो गया -2 -3 -5, j अगर लें तो 0 और ये हो गया +3 तो -3j, और k अगर लें तो -k, यानी ये आ गया 1/2 25 9 34 1 35 स्क्वायर रूट ऑफ 35। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमें पता है तो डी का लेंथ पता चल जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज योर 1/3 and area of base is 1/2 square root of 35, 1/2 square root of 35 into DE, और ये हमारे पास पता है 805/6√2, 805 का स्क्वायर रूट बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये 35 इंटू 23 स्क्वायर रूट ऑफ 35 23 6√2, यह गया 3 दूना 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35 खत्म, यानी हमें डी का लेंथ मिल गया। दैट इज वी गॉट द लेंथ ऑफ डी विच इज आवर स्क्वायर रूट ऑफ 23/2। डी का लेंथ हमें पता चल गया, ये डी पता चल चुका है। एडी का लेंथ हमें पता है ही, ए का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीई, ए का स्क्वायर एडी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इन ट्रायंगल एडीई। राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ए स्क्वायर इक्वल एडी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, and AD is given as a square root of 110/3, that is the square root of 110/9 minus D square, that is 23 by square root of 2 है by 2, 18 220 9 27
9 दूना 18, 2 20 बटा 18, 13 7 20, और ये आ गया 13/18, जो हमारा ए स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 13, 3 3 9 दूना 18, ये आ गया हमारा ए का लेंथ। अब हम अगर ए का पोजीशन, ए वेक्टर निकाल ले, ए अलोंग ए एफ है, और एफ का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2 1 3/2 मिड पॉइंट, 3 1 4/2 2, एंड -3/2, एंड वेक्टर ए विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए के डायरेक्शन में पोजिशन वेक्टर, और ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास पता है स्क्वायर रूट ऑफ 13, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, and this becomes AE OE minus OA, OE minus OA, that is 3/2 minus 1, 1/2I, 1/2I, 2 minus 2 0 A, and 3/2 minus 1, minus 3/2 minus 1, minus 5/2K, minus 5/2K by square root of 1/4 plus 25/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसल, और हमारे पास वेक्टर ए ही आ गया, जो हो गया 2 से 2 कैंसल, आई माइनस 5K बाई 25 1 26 स्क्वायर रूट ऑफ 26, यानी आ गया √13, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस बिकम्स आई माइनस 5K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26, 13 दूना स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 3 दूना 6, यानी आ गया आई माइनस 5K बाई 6। दिस इज आवर ए, यही हमें वेक्टर के रूप में फाइंड आउट हो चुका। देयरफॉर वी कैन राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ E एज OE minus OA, and position vector of OE can be written AE plus OA, और AE हमारे पास है I माइनस 5K बाई 6 प्लस OA इज 1 2 1 1 2 1 1 2 और 1, ये हो गया 7I, 6 दूना 12J, 6 में 5 गया 1 प्लस K बाई 6। Therefore position vector of E, position vector of vector E is 7I 12J प्लस K बाई 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। साथ ही साथ अभी हमने कहा एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि ये E जो है AF को इंटरनली लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है, तो आप E के कोऑर्डिनेट को इजी में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं। E कैन बी रिटन एज 3/2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, 3/2 लैम्डा प्लस 1, 3/2 lambda plus 1 by lambda plus 1, and 2 lambda plus 2 by lambda plus 1, 2 lambda plus 1 plus 2,
by lambda plus 1, and this is minus 3 by 2 lambda plus 1, minus 3 by 2 lambda plus 1, minus 3 by 2 lambda plus 1 by lambda plus 1। ये हमारा E निकल चुका। और साथ ही हम लोगों ने अभी निकाला है AE, AE का लेंथ निकाला है हम लोगों ने, क्योंकि हमें A पोजीशन वेक्टर पता है, तो वेक्टर AE हम लोग इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर वेक्टर AE, दिस बिकम्स OE माइनस OA, और OE हमारा है 3 बाई 2 लैम्डा, सेम आंसर मैं ला रहा हूं, लैम्डा प्लस 1 माइनस OA, ए आपका था 1 2, ए था 1 2 1, तो माइनस 1 आई प्लस जे के रूप में है 2 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, माइनस 2 था, और के रूप में है माइनस 3 बाई 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इंटू के, और ये आ गया आपके पास, देखिए क्या, माइनस लैम्डा यानी 1 बाई 2 लैम्डा, 1 से 1 कैंसल, बाई लैम्डा प्लस 1 आई प्लस माइनस 2 लैम्डा माइनस ये खत्म, 0 इंटू जे, अब प्लस ये आ गया आपके पास माइनस 5 बाई 2 लैम्डा, माइनस 5 बाई 2 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 इन डायरेक्शन ऑफ के, ये आ गया लैम्डा के रूप में हमारे पास। और ए का मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने निकाला था, ए का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाई 3 रूट 2, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 बाई 4, ए का स्क्वायर कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 25/4 लैम्डा स्क्वायर 25/4, और ए का स्क्वायर हो गया आपके पास, ए पता है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 13 यानी 13/18, ये हमें पता है 13/18, 25 एक 26 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 13/18, 13 दूना 26, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, ये हो गया 9, लैम्डा स्क्वायर इक्वल लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 यानी 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल 0, and this gives 2 lambda minus 1 into 4 lambda plus 1 equal 0, lambda equal 1 by 2 and minus 1 by 4, और ये एक्सटर्नल डिवीजन है, हमें इंटरनल चाहिए, तो लैम्डा इक्वल 1 बाई 2, हालांकि दोनों ही बातें हो सकती है, हो सकता है बाहर कहीं मेडियन पे मिल रहा हो वो, बट इंटरनल डिवीजन से अगर हम लोग देखें लैम्डा इक्वल 1 बाई 2, तो ई का वैल्यू हमें मिलेगा, यानी ई वेक्टर ई इक्वल 1 बाई 2 के लिए 3 बाई 4 प्लस 1 7 बाई 4 बटा 3 बाई 2, आई प्लस ये 1 बाई 2 कैंसल, 2 एक 3/3/2, 3/3 से प्लस ये हो गया माइनस 3/4 प्लस 1 यानी 1/4 बटा 3/2, 1/4 बाई 3/2 के, और ये आ गया आपके पास 2 दूना 4 7/6 आई प्लस
2j प्लस 2 दूना 4 1/6k यानी 7i 6 दूना 12j प्लस k अपॉन 6। तो दोनों ही तरीका कारगर है। आप देख लीजिए सेम चीज है, दोनों ही तरीका कारगर है। आप जैसे चाहे वैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड होप यू विल अंडरस्टूड द सॉल्यूशन एंड द स्ट्रेटजी दैट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जी एडवांस जो आज है, जो पहले IIT जी के नाम से था, तो उस टाइम में स्क्रीनिंग और मेंस दोनों हुआ करते थे। तो प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए तो जी एडवांस के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस जितने भी हैं वो मेंस के लिए आपके। तो होप यू विल प्रैक्टिस इट वेल and thanks for watching Versatile GMaths. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe the channel. Thank you.